राम जी सत्य सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम अंगूठी, हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी, हनुमान ने राम अंगूठी सीता माँ की रख दी, सीता माँ की रख दी। और क्या बोलना है, क्या बोलोगे? और जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। एक मौका और आया जब हनुमान जी ने अग्नि परीक्षा दी। राम जी की सेना कितनी बलशाली है इस बात का आभास दिलाया। हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगवा दिया और हनुमान जी ने क्या किया? पूरी लंका को सेना ने पूंछ में आग लगाई, सेना ने पूंछ में आग लगाई, सेना ने पूंछ में आग लगाई, सेना ने। ये भैया सुनो, ऐसे भजन होगा नहीं, उठाइए दोनों हाथ एक बार और मीठी मीठी तालियां बजाओ तो और मजा आएगा। सेना ने पूंछ में आग लगाई, सेना ने पूंछ में आग लगाई, सेना ने पूंछ में आग लगाई, सब सोने की लंका जलाई, सब सोने की लंका जलाई, सब सोने की लंका जलाई। देखते देखते ही पल भर में, देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में, देखते ही पल भर में, सब सोने की लंका। ये भजन की आखिरी लाइन है। उड़ाओ पूरे पूरे हाथ आगे से पीछे तक। ये जितने कुर्सी वाले बैठे भैया सुनो, ये कुर्सी बड़ी नायाब चीज होती है और किसी की होती नहीं है। कैसे नहीं होती है सुनना। ये कुर्सी बड़ी नायाब चीज होती है। कभी मोदी जी, कभी योगी जी, कभी अखिलेश जी, कभी मायावती जी के करीब, लेकिन कुर्सी पर बैठकर कभी घमंड मत करना प्यारे, क्योंकि टेंट वाला उठा ले गया तो फिर से यही धरती नसीब होती है। एक बार जितने कुर्सी वाले बैठे उठा दो हाथ एक बार मस्ती में और सभी मिलकर गाओ, जय 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 बजरंग बोलिए बालाजी महाराज की। एक भजन सुना करके फिर झांकी आपके बीच आ रही है। आइए, एक ऐसा प्रसंग गाने चल रहा हूं जो आप सबके जीवन से जुड़ा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आइए सुनिए जरा। लाइव है, इस पे वीडियो बना। अच्छा, बहुत सुंदर। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अयोध्या कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। अयोध्या जाने वाले कितने हैं? अरे वाह, अयोध्या रेलवे स्टेशन भी गए हैं क्या? हाँ, वहां कुछ आपने देखा? क्या देखा वो सुनिए, और जिसने देखा होगा वो बताना जरा। पूरी अयोध्या में अगर आप ढूंढेंगे तो एक गिलहरी की भी मूर्ति बनी हुई है। कहाँ बनी है कोई बताएगा? हाँ, एक गिलहरी की मूर्ति बनी हुई है अयोध्या में। किसी ने देखा है? बड़े शर्म की बात है अगर आप अयोध्या गए और नहीं देखा है तो। मैं बता रहा हूं, अगली बार जाइएगा तो जरूर देखिएगा। और क्यों बनी है ये भी बताने चल रहा हूं, सुनिए। भगवान राम पूरी वानर सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए समंदर में सेतु का निर्माण कर रहे थे। नल नील अंगद जामवंत सभी पत्थर पर राम नाम लिखते, पानी में तैरा देते
वो पानी पत्थर पानी में तैरते हुए सबसे होते जा रहे थे, बड़ी तेजी से पुल बन रहा था। एक गिलहरी जो बगल के पेड़ पर बैठी थी, उसकी नजर पड़ी कि ये सभी राम सेवा कर रहे हैं, क्यों मैं भी ना राम सेवा करूं। उसके मन में जो विचार आया वो जरा सुनिएगा उस गिलहरी के लिए। और अब की बार जब अयोध्या जाइएगा तो रेलवे स्टेशन चले जाइएगा, रेलवे स्टेशन पर देखिएगा उस गिलहरी की भी मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि भगवान राम के जीवन पर जिसने भी एहसान किया, जो भी भगवान राम के काम आया, भगवान राम ने सबका कर्जा उतारा है। एक बार बोलो राजा रामचंद्र की। अब ताली बजाने की जरूरत नहीं है, अब आपको जहां लगे कि मैं बिल्कुल सही बोला हूं वहां तालियां बजाइए, नहीं तो एकदम शांति से सुनो। और हे बच्चा पार्टी, ऐसे शांत हो जाओ बेटा जैसे पैदा नहीं हुए हो। हाँ बैठ जाओ, यही सारे बच्चे बैठ जाओ। बैठो बेटा, बैठो भी, नचाएंगे आपको, बैठो। एक गिलहरी बार बार सागर में पूछ भिगावे, रेत पे लेटे रेत लपेटे और पुल पर जा छिड़कावे। गिलहरी जाते सागर में नहा लेती, शरीर के बाल गीले हो जाते, आती रेत पर लेटती, जब पूरे शरीर में रेत चिपक जाती तो उसी पुल पर जो पुल बन रहा था जाते छिड़क देती, फिर जाती शरीर गीला करती, फिर रेत लपेटती, फिर छिड़क देती। काम बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन जो सेना कार्य में लगी थी सबको डर सताने लगा कि ये गिलहरी बीच में दौड़ रही है, कहीं किसी का पैर गलती से पड़ गया तो ये मर जाएगी और हमें पाप लगेगा। भगवान राम से आकर के सबने शिकायत की। भगवान राम ने उस गिलहरी को बुलवाया, गिलहरी शंभू खाई। प्रभु ने पूछा है गिलहरी राम काज में बाधा क्यों बन रही है? गिलहरी ने कहा कि प्रभु मैं राम काज में बाधा बनूं, ऐसी मेरी विचारधारा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कहीं आग लगी हो, उस आग को बुझाने का प्रयास चाहे एक बाल्टी पानी लेकर किया जाए, चाहे दमकल विभाग बुला करके दमकल विभाग की गाड़ी से आग बुझाई जाए। जब इतिहास लिखा जाता है तो नाम हमेशा लिखा जाता है आग बुझाने वालों में, ना कि आग। उस गिलहरी की बात सुनिए, अगर बात सही लगे तो गिलहरी के लिए तब तालियां बजाइएगा। के बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी ये पाँव में ना चुभ जावे, ये रेता आपकी राह को भगवन और भी सुगम बनावे। प्रभु इन पत्थरों को अभी अभी पहाड़ से तोड़ा गया है, ये बड़े नुकीले पत्थर हैं। आपके कोमल पैर जब इन पत्थरों पर पड़ेंगे तो आपको कितना कष्ट होगा, यही सोच करके इन नुकीले पत्थरों पर मैं रेता डालने का काम कर रही हूँ प्रभु। भगवान राम बात समझ गए। अब आपको भी समझ में आया हो तो अब तालियां बजा दो उस गिलहरी के लिए। सुनना जरा, उस गिलहरी ने कहा कि प्रभु देख बानरों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे ये अरमान। मैं बड़ी छोटी हूँ, मैं क्या करूं, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मैं बालू ला सकती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि इन रेत को ला करके इन लोग के लिए पत्थर पर डाल दो। अब आओ जरा एक बार ताली सेवा सभी करना मिल करके। हो मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाए, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाए, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाए, मैं बालू ले आई। देख बानरों की सेवा महान, देख बानरों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे ये अरमान, मेरे दिल में जगे ये अरमान। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाए, मैं बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाए, मैं बालू ले आई। जय श्री राम। गिलहरी ने कहा क्या प्रभु, ये रचना किसे किसे समझ में आई, जरा उनकी तरफ से थोड़ा
जिम्मेदार बैठे था। बजाइए ताली, देने मेरी बात अच्छी लगी हो। सुनना जरा, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, छोटी सी गिलहरी वो मेरी क्या औकात है, छोटी सी गिलहरी वो मेरी क्या औकात है, हाँ, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, छोटी सी गिलहरी वो मेरी क्या औकात है, छोटी सी गिलहरी वो मेरी क्या औकात है, तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम, तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम, मेरे दिल में जगे ये अरमान, तेरे दिल में लगे अरमान। मैं तो पत्थर, वो गिलहरी राम सेवा कर रही, यहाँ कितने राम सेवा करना चाहते हो? उठाओ जरा हाथ, एक बार देखें तो जरा, दिखाओ भैया सबकी तरफ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उठा के हाथ ताली बजाओ। हो मैं तो पत्थर, हो मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाए, बताऊं मेरे सारी सेना मेहनत कर रही है। रात का समय जब सारे लोग सो गए तो भगवान राम ने सोचा कि सब हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूं। रात को सब सो रहे थे, राम जी ने एक पत्थर उठाया, राम लिखा पानी में डाल दिया। जब नल नील अंगद जामो तो पत्थर डालते तो पत्थर तैरता था, लेकिन राम जी ने जैसे पत्थर छोड़ा पत्थर डूब गया। परेशान, दूसरा पत्थर उठाए डाले, डूब गया, तीसरा डूब गया। गए शांति से बैठ गए। अगले दिन सुबह हनुमान जी को एकांत में ले जाकर पूछ रहे हैं, हनुमान एक बात बड़ी परेशान कर रही, मन ही मन बताओ ऐसा क्यों हुआ? रात को मैंने पत्थर डाला, वो पत्थर डूब गया, आप लोग पत्थर डालते वो तैरता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्यों नादान बनते हो, क्यों नादान बनते हो? भगवान राम ने कहा, बताओ क्या बात है? हनुमान जी ने कहा, सुनो, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, 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 जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे। अब एक बार जरा हाथ उठा लो जिन्हें भरोसा हो अपने राम पर। जिसे छोड़ो कि पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ो कि पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ो कि पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। उस गिलहरी ने कहा कि प्रभु माना कि मैं बड़ी छोटी जीव हूँ, लेकिन इतनी सेवा स्वीकार करो। और जब ये कार्यक्रम होता है, और ये लाओ बोल दे, लाओ आप ही बोल दीजिए। हाँ बहुत जरूरी है। हालांकि ये पैसा मेरे पास नहीं आया है, ये टीम 1108 के प्रबंधक डॉक्टर राजू यादव जी के पास इस कार्यक्रम में सहयोग राशि के रूप में आया है। एक बार जोरदार तालियां पहले राजू भैया के लिए बजाइए। किसने दिया है 21,000 ये भी बता दीजिए सरकार। अच्छा, प्रबंधक जी ने इस कार्यक्रम में 21,000 अपनी तरफ से लगाया है। हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसे रहे, एक दिन ऐसा आवे राजू भैया के 21 लाख रुपए अपने पास से लगा दे। राजू भैया ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने, हनुमान जी की कृपा रही तो आप 21 लाख भी लगाएंगे। एक बार तालियां बजाओ भाई, बड़ी बात है। सुनना जरा, और भी कोई नाम है? वाह, विक्रम प्रधान नरोड़ा जिला पंचायत प्रत्याशी 1100 रुपए कमेटी को। सुनना महाराज, उस गिलहरी ने कहा कि माना कि प्रभु मैं बड़ी छोटी जीव हूँ,
छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। अरे छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। तारा है सबको मुझे तारो प्रभु जी, तारा है सबको मुझे तारो प्रभु जी। मेरी सेवा करूं मैं मेरे मेरी सेवा करूं मेरी सेवा से मिलेगा मेरी सेवा से मिलेगा। मैं तो पत्थर हूँ, मैं तो पत्थर, हाँ मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई मैं बालू ले आया। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई मैं बालू ले आया। भगवान राम जी बात को समझ गए। अयोध्या में गिलहरी की मूर्ति क्यों बनी है भैया, कारण सुनिए जरा, क्यों मूर्ति बनी है इस लाइन में सुनिएगा जरा। भगवान राम जब बात को समझ गए उन्होंने कहा कि सुनो ऐ गिलहरी, तेरी ये सेवा न भूले रघुराई, तेरी ये सेवा न भूले रघुराई। युगों युगों तक कथा जाएगी सुनाई, युगों युगों तक कथा जाएगी सुनाई। अब की बार जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय था तो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जी ने यही उदाहरण देकर लोगों से अपील किया था, पैसा दे पाइए ना दे पाइए, लेकिन यहाँ पर आप चले आइए, यही सहयोग है। आप बैठ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाते, एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आप ना हो तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। वाह। तेरी ये सेवा ना भूले रघुराई, तेरी ये सेवा ना भूले रघुराई। युगों युगों तक कथा जाएगी सुनाई, युगों युगों तक कथा जाएगी सुनाई। तेरा रघुकुल पे है एहसान, तेरा रघुकुल पे है एहसान, तेरा रघुकुल पे है एहसान, तेरा रघुकुल पे है एहसान। तू तो पत्थर हो, तू तो पत्थर हो, तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई तू बालू ले आया। तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई तू बालू ले आए, तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई तू बालू ले आए। भजन पूरा हुआ, किसे किसे समझ में आया? उठाओ आगे से पीछे तक हाथ, जिसे जिसे समझ में आया। आओ भैया अनुभव। हर तू तो पत्थर हो, तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई तू बालू ले आए, तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई तू बालू ले आए, तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई तू बालू ले आए, तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई तू बालू ले आए। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम। भैया राजा रामचंद्र की। और ये 5 मिनट का समय और हो, एक बड़ी अच्छी हाँ बात याद आ गई, वो भी सुना दूं। जी जी बिल्कुल। हाँ और ये बहुत ही सुंदर सा भेंट टीम 1108 को सहयोग दे रहा है प्रदीप यादव ट्रेडर्स अनभापुर रानीबाग, आपके द्वारा 1100 रुपए टीम 1108 को सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और ये डॉक्टर खुदीराम मौर्य कंडिया चौराहा, आपके द्वारा भी 1100 का सहयोग टीम 1108 को। चंटू यादव प्रधान पद प्रत्याशी अनभापुर, आपके द्वारा 1001। बाकी बात अच्छा एक बोलते देखिए, पर्चा लाए तो उसके साथ में खर्चा लाए।
से हमको लगता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम बहुत बढ़ता है, समाज में जागरूकता भी आती है। तो एक बार टीम 1108 के लिए जोरदार तालियां। मेरी बहनें सामने खड़ी हैं, बहुत सुंदर रचना गाने चल रहा हूँ, सुनिए जरा। हालांकि बहुत ज्यादा ज्ञान की बात करूं तो मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। मंच पर परम विद्वान हमारी बड़ी बहन के रूप में रुचि किंकर जी बैठी हैं, जिनके तमाम वीडियो वायरल है। शिव तांडव पढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवती का हमने स्वरूप देखा है मंच पर। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी बधाइयां। मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, आओ सुनना जरा। इतने सारे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं साहब, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये कलयुग है, इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, एक दूसरे के दर्द पर रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई है शादी, ऐसा लगता है कि आज तक गौना नहीं आया। समय बड़ा बदला है, सुनना जरा। कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माँ बाप को अब ठोकर सरवण लगा रहा है। अगर एक बेटे का उदाहरण दिया जाता है ना तो कहते हैं भैया ये कलियुग के श्रवण कुमार हैं, लेकिन अफसोस है कि कलियुग के, हाँ अनिल भाई, और आप लोग जो झगड़ा कर रहे हैं भैया, कहाँ मारपीट हो रही है? पीछे कर रहे थे। अरे कुछ नहीं, सब ठीक और आप लोग है। बैठ जाए और भैया एक इसके बाद तुरंत झांकी। पहले इच्छा हो पहले ले आओ। सुनना जरा, श्रवण कुमार, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान श्रवण कुमार बने, लेकिन श्रवण कुमार क्या कर रहे हैं आज के दौर में? जैसे बड़े होते हैं, माँ बाप का अनादर सबसे पहला काम ही होता है, और यही कहने का आपने मेरे लिए किया क्या है। माताएं जो बैठी हैं, बच्चे ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? जानती हो क्यों? क्योंकि घर में गाने बज रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, शीला जवान हुई, मुन्नी बदनाम हुई। जब ऐसे गाने बजेंगे तो आपका बच्चा भी सलमान खान, शाहरुख खान के जैसा बिहेव करेगा। राम के जैसा बनाना है तो घर में रामचरित मानस दिखाना शुरू करो साहब। बिहार भजन पूरी भैया, बिहार में संगीत मर्यादा की जीत हुई है। संगीत मर्यादा की जीत हुई ना, जिन्होंने सरस्वती जी का अपमान किया उनका क्या हश्र हुआ? गायब हो गए। बोले थे कि इस धरती पर ब्रह्मा जी आ जाएं तो भी मैं हार नहीं सकता। आप सोचो, उनके हारने पर मैंने मिठाई बांटी है, ये सत्य बात है। हाँ, एक बड़े वायरल कलाकार खेसारी लाल जी, मैं क्या कहूँ, उन्होंने सरस्वती जी के बारे में, भगवान राम के बारे में, हमने कहा सोचो जिनका नाम लेकर के आज यहाँ तक पहुंचे हैं उन्हीं का अपमान। और जिस दिन इंसान अपनी हकीकत, अपना पास्ट भूल जाए, समझ लेना विनाश शुरू हो गया है। सुनना भाई, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। माँ बाप को अब ठोकर, आओ मिलकर के ये भजन करते हैं। माँ बाप को अब ठोकर सरवण लगा रहा है, माँ बाप को अब ठोकर सरवण लगा रहा है, माँ बाप को अब ठोकर सरवण लगा रहा है। कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है। माँ बाप को अब ठोकर, माँ बाप को अब ठोकर सरवण लगा रहा है, माँ बाप को अब ठोकर सरवण लगा रहा है, माँ बाप को अब ठोकर। आप सोचिए कि शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, पहले से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। हुए भाई साहब, धर्म कर्म भी खूब हो रहा है,
फिर आए दिन चौराहों पर हमारी बहनों के साथ छेड़खानी क्यों हो रही है? विचार करिए। थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, घर से बहन बाहर निकलती है, क्या सुरक्षित है? क्यों हो रहा है? सुनना मेरे भाई। पहले था एक रावण और एक ही सीता। पहले था एक रावण और एक ही सीता। पहले था एक रावण और एक ही सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण। बात सही लगे तो तालियां आपकी बज जाए फिर। अब पहले सुन लो। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा हमारी बहनों के लिए एक लाइन सबसे ज्यादा खतरा हमारी बहनों को है, जो बहुत भोली भाली हैं, जिनको लोग बड़ी आसानी से बहला फुसला लेते हैं। बहनों याद रखना, इस पूरे संसार में आपके लिए अगर सबसे अच्छा कोई सोचता है और आपका भला कोई सोच सकता है ना, तो वो आपके माता पिता। ये जो चंद दिनों के लिए पप्पू टप्पू डबलू बबलू मिलते हैं ना, ये आपको तभी तक मानेंगे जब तक आपका चेहरा सुंदर लग रहा है, और उसके बाद कहीं आप फ्रिज में भरी मिलोगी, कहीं बोरी में। सुनना, कल्लू बैठो बेटा, बैठो। हाँ सुनना भैया जरा। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन को अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन को अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन को अब तो सतर्क रहना। अब तो सतर्क रहना। क्यों? ध्यान से सुनना, क्यों सतर्क रहने की जरूरत है? पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। पापी भी यहाँ पर राखी बंधा रहा है। पापी भी अब यहाँ पर। सबसे आखिरी बात, चूंकि झांकी भी तैयार है, कई कार्यक्रम है, मौसम भी बहुत ठंडा है। सबसे आखिरी बात, यहाँ भंडारा होता है, आज भी चल रहा था, किसी को रोका जाता है क्या? सारे लोग खाते हैं भंडारा। चले जाना शहर के किसी बड़ी वीआईपी पार्टी में, वहां गेट पास लगता है, वहां नहीं जा पाओगे साहब। भले ही सुबह 1,000 लोगों का भोजन नाली में फेंका जाए, लेकिन वीआईपीओं के बीच में आपकी एंट्री नहीं है। सुनना, कहीं बेटा किसी गरीब का रोटी को है तरसता। बेटा किसी गरीब का रोटी को है तरसता। बेटा किसी गरीब का रोटी को। वहाँ पार्टियों में भोजन, वहाँ पार्टियों में भोजन जा रहा है। वहाँ पार्टियों में भोजन जा रहा है। वहाँ पार्टियों में भोजन जा रहा है। कलियुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है। कलियुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है। कलियुग ये कैसे उल्टी। भजन पूरा हुआ, जैसे जैसे अच्छा लगा, एक बार जोरदार तालियां सबकी बजे। टीम 1108 की तरफ से 501 रुपए आपके लिए, मतलब मेरे लिए। बहुत सुंदर, आपका धन्यवाद।